अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया, इजराइल के बाद अब ताइवान ने दिवाली के मौके पर भारत के 1 लाख लोगों को बम्पर गिफ्ट दिया है। वैसे हमारे देश में अमृतकाल चल रहा है, हमारे देश की सरकारें अगर गिफ्ट देती तो बात कुछ और होती। इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ताइवान की बात आई है तो ताइवान की भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको कश्मीर की तरफ लिए चलते हैं। कश्मीर के डल लेक में आपने बहुत सारी हाउस बोट देखी होंगी। अगर आप नहीं गए वहां पर तो वीडियोस वगैरह में देखी होंगी। हाउस बोट होती हैं जो वहां पर घूमने जाते हैं लोग, वो उसमें रुकना पसंद करते हैं। तो अचानक से एक हाउस बोट में आग लग जाती है। यह हाउस बोट घाट नंबर 9 के पास खड़ी हुई थी। एक हाउस बोट में आग लगती है। आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि धीरे धीरे करके वहां पर खड़ी हुई 5 हाउस बोट को अपने चपेट में ले लेती है। ये हाउस बोट जो होती हैं पूरी लकड़ी की बनी होती हैं, पानी में मौजूद होती हैं। इसके अंदर काफी अच्छी डेकोरेशन भी होती है, काफी अच्छा पैसा इसमें लगा होता है, बहुत सारा सामान भी होता है। तो 5 हाउस बोट बुरी तरह से जलकर राख हो गई। जब तक वहां पर मदद पहुंची सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान वहां पर हुआ है। आग की लपटें जो थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। आग लगने के तकरीबन 8-9 घंटे तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि 3 लोग जले हुए मिले हैं। 3 लोगों की बॉडी इस आग में जली हुई वहां पर मिली है और ये 3 लोग जो हैं वो बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं, सैलानी हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हो पाया है। फिलहाल ये एक बड़ा हादसा डल लेक में हुआ है, जिसके बाद बहुत बड़ा नुकसान वहाँ के लोगों को हुआ है। वहाँ के प्रशासन का कहना है कि हम इनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब ताइवान की तरफ चलते हैं। गोदी मीडिया के अनुसार ताइवान भारत के 1 लाख लोगों को अपने देश में नौकरी दे सकता है, लेकिन इस बात को लेकर गोदी मीडिया चला रहा है कि ताइवान ने भारत के 1 लाख लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया है। इसको हम दिवाली गिफ्ट कह सकते हैं क्या? इतनी छोटी सी बात को हम त्योहार से जोड़ सकते हैं? जैसे कि इजराइल वाले मामले में गोदी मीडिया ने यही दिखाया था कि इजराइल ने दिवाली गिफ्ट दिया है 1 लाख लोगों को, मजदूरों को इजराइल बुलाना चाहता है अपने यहाँ पर, ये गिफ्ट है हमारे देश के लोगों के लिए। लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय का बयान आया कि हमारे पास ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई है। लेकिन गोदी मीडिया ऐसी खबरों को बात का बतंगड़ इसलिए बनाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी खबरों में हमारे देश की राजनीति भी छुपी होती है। इजराइल वाले मामले पर हमारे देश के कुछ लोग जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर दिवाली का नाम लेकर गोदी मीडिया ये खबर चलाएगा कि इजराइल ने दिवाली के मौके पर भारत के लोगों को गिफ्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं दिवाली का नाम आ जाएगा, धार्मिक आस्था यहां से आ जाएगी। तो लोगों की नज़र में इजराइल थोड़ा अच्छा लगेगा और जो फिलिस्तीन के लोग हैं, मुसलमान खुले तौर पर, वो बुरे लगने लगेंगे। ऐसे ही ताइवान वाला जिक्र इसलिए किया क्योंकि ताइवान और चीन के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान चीन के आगे घुटने नहीं टेकता है। तो ये जो खबर गोदी मीडिया चला रहा है कि ताइवान दिवाली का गिफ्ट दे रहा है, इसके साथ ये भी कह रहा है गोदी मीडिया कि इस गिफ्ट से हमारा जो दुश्मन है चीन, उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है। दोस्तों, मीडिया की खबरों को अगर आप ठीक से समझेंगे ना तो ये तार से तार जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये जो तार जोड़ते हैं उसमें धार्मिक एंगल थोड़ा बहुत जरूर लाते हैं। अब जरा ताइवान और चीन की बात भी कर लेते हैं। चीन कहता है कि ताइवान हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन दुनिया के 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक अलग देश मानते हैं। ताइवान के अंदर एक चिप बनती है जो दुनिया के हर देश को चाहिए होती है। ताइवान की पूरी मदद अमेरिका करता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हथियार ताइवान के पास अमेरिका से आता है। अमेरिका का पूरा हाथ ताइवान के ऊपर रखा हुआ है और अमेरिका चीन के बीच दुश्मन है। दोनों सुपर पावर बनने की कोशिश करते हैं। दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ। चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन मुलाकात करने वाले हैं। 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति एक दूसरे से मुलाकात करने वाले हैं। एजेंडा क्या है ये अभी सामने नहीं आया है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच ये मुलाकात बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि चीन और अमेरिका हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। लेकिन अचानक से ये मुलाकात क्यों हो रही है? अपने देश की तरफ वापस आते हैं तो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत का पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा हो सकता है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। आपको याद होगा जब चुनाव था तो पुष्कर सिंह धामी का यह एजेंडा था कि हम अगर चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं उत्तराखंड के अंदर तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले लागू करेंगे। तो हो सकता है कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो जाए। एक और खबर अपने देश की, हमारे देश में मदरसों को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, लेकिन इसी मदरसे में छिपकर बीजेपी के एक नेता ने अपनी जान बचाई। चुनाव का माहौल चल रहा है तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक नेता है बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल। वो एक रैली कर रहे थे। रैली के दौरान उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। नेताजी के अनुसार उनके साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन नेताजी ने भागकर
एक पास के मदरसे में छिपकर उन लोगों से अपनी जान बचाई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद नेताजी ने यह बात कही है कि अगर मदरसा ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो जाता। मैं चुनावी रैली कर रहा था, मेरे स्वागत में वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, तो पहले तो यही लगा कि ये लोग भी मेरे स्वागत में हैं, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। नेताजी भागकर मदरसे में चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। दोस्तों, अब कतर की तरफ चलते हैं। कतर के अंदर हमारे देश के जिन 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा दी गई है, सुनाई गई है, उसके खिलाफ अब भारत ने अपील कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि कोर्ट में अपील कर दी गई है। साथ ही साथ 8 नौसेना के कर्मचारियों से मिलने के लिए, जेल में मिलने के लिए एक काउंसलर पहुंच भी दी गई है। तो भारत ने अपील कर दी है। अब देखते हैं कि भारत अपने देश के इन 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों को छुड़ा पाता है या फिर इनको मौत की सजा कतर के अंदर दी जाएगी। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो इजराइल और हमास की जंग से हटकर थी, जो आपके सामने रखी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।